हम लोग लेके चले हैं 27 का सरकार बनाने के लिए। और जो कि राष्ट्रीय ध्वज का मैं टैटू बनवाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं साथी। क्या बात है। ये टैटू बनाने में कितना खर्चा लगा? ये तो लगा था 5,000। 5,000 लग गया। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर के बदलापुर थाना के अंतर्गत है। और आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ साथी हैं जो समाजवादी पद यात्रा, रथ यात्रा, साइकिल यात्रा निकाले हैं और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये पूरी जानकारी इनसे लेंगे। लेकिन इनके जज्बे को सलाम है कि ये यहाँ से साइकिल यात्रा करके लखनऊ की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से लगभग 250 से 300 किलोमीटर यहाँ से है। और ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है, मैं आपको अपडेट कराता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है राहुल यादव। कहाँ से आ रहे हैं? मुगलसराय। मुगलसराय से? जी। क्या कुछ सोच के निकले हैं साइकिल यात्रा पे? हम लोग कल नवरात्रि था, साइकिल यात्रा हम लोग लेके चले हैं 27 का सरकार बनाने के लिए। और जो कि राष्ट्रीय ध्वज का मैं टैटू बनवाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं साथी। क्या बात है। ये टैटू बनाने में कितना खर्चा लगा? ये तो लगा था 5,000। 5,000 लग गया। इतना दीवाने हैं अपने। और माननीय जी ने बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिया, सपोर्ट भी किए। अच्छा, क्या इसके पहले मिल चुके हैं? बहुत बार अखिलेश जी से मिल चुके हैं? जी। क्या बात है। तो कैसे मतलब प्रेरणा हुई वहाँ जाने की? कुछ मित्र भी थे, हाँ। साथ में चले गए, साथी थे, साथ में चले गए और साथ ही साथ चलते चलते यहाँ तक चले गए हमने। तो मतलब ये 5-6 लोगों का जो साथ है ये पूरा वहाँ तक जाएंगे। अभी मतलब कितने किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं? अभी हम लोग 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर। और लगभग अभी 250 किलोमीटर जाना है। 200 कुछ मीटर दिखा है। पहुँच जाएंगे? 2 दिन में पहुँच जाएंगे हम लोग। हैं? इसके पहले भी गए हैं? पहली बार? पहली बार जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं। क्या किसी को देखे हैं कि ऐसे ही? नहीं देखे नहीं, हम लोग जा रहे हैं। नहीं, जैसे मतलब हाँ, किसी को देखे बड़े बैग पहली बार निकाले थे। प्रधान जी। कौन है? बहुत ये वीरेंद्र प्रधान है। आपके गांव के? हाँ, मड़िया के। जी जी जी। अच्छा, उन्हीं से ये प्रेरणा मिली जी। जाने की। क्या बात है। तो ये देखिए, पीटीए जागरूकता रैली चंदौली से लखनऊ साइकिल यात्रा, मतलब ये 400 किलोमीटर आपके यहाँ से लखनऊ होगा, लगभग 400 किलोमीटर। ये देखिए, अखिलेश यादव आएंगे तो छात्र संघ चुनाव कराएंगे। तो आप भी लड़ना चाहते हैं? यस, मैं छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी 2022 से तैयारी कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई भी छात्र संघ का चुनाव अभी तक कोई यूपी में अपडेट नहीं आया है। इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव हुआ, जो कि योगी जी हर लोग को बधाई दे रहे थे। मैं इसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के पास जाता हूं कि अगर हम लोग की सरकार, समाजवादी सरकार 2027 में बनती है तो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव जरूर कराएंगे छात्र संघ का। जी जी। यस, इसलिए आपका? मेरा नाम राकेश यादव, छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी है। मैं सेक्टर नंबर 5 से जिला अध्यक्ष प्रत्याशी मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। तो आप योगी जी से क्यों नहीं मिलना चाहते? नहीं, इसलिए मैं नहीं मिलना चाहते हैं कि हम लोग की वो पर्चा की बात नहीं है। हम लोग चंदौली में 6 लेंथ का बात हो रहा था, मुगलसराय NH-19 का, वहाँ पे 4 लेंथ बन रहा है। वहाँ पे योगी जी, मोदी जी, हम लोग को जब मोदी जी बनारस आए थे तो हम लोग को नज़रबंद करके, हमारे कुछ दोस्तों को नज़रबंद करके रात में ही पुलिस भेजने का काम किया और उनको घर में ही कैद करा के रखा गया रात को ही। इसलिए हम लोग मोदी योगी जी से हम लोग नहीं मिलना चाहते हैं और ना ही हम लोग को मिलने दिया जाता है। तो अखिलेश यादव से आपको उम्मीद है? अखिलेश यादव जी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता हैं और हम लोग के दिलों और जान में बसते हैं। इसलिए हम लोग अखिलेश यादव जी से हमेशा, उनके नेतृत्व में हमेशा, जब तक हम लोग का जीवन आजीवन सांस चलता रहेगा तब तक हम लोग उनके सेवा में समर्पित रहेंगे। ये रास्ते में जो इतनी लंबी यात्रा है कि कब के चले हैं आप? हम लोग कल का 2 बजे का लमसम चले हैं हम लोग, जो कि हम लोग 150 किलोमीटर आ चुके हैं। हम लोग का 220 किलोमीटर और बचा है, जो कि हम लोग का पूरी योजना है कि 26 तारीख तक हम लोग अखिलेश यादव जी से मिल लिया जाएगा। जी जी। हाँ, इसलिए हम लोग अपनी योजना को लेते हुए हम लोग 1 घंटे 2 घंटे रेस्ट ले रहे हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। हम लोग 11 बजे से 12 बजे रात तक काम कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे 12 बजे रात तक चलने का काम कर रहे हैं। मतलब संघर्ष आप भी बराबर कर रहे हैं? यस, हम लोग संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि सरकार, हम लोग का कोई उपाय हो चाहे ना हो, लेकिन 27 में सरकार आए और युवा, बेरोजगारी, अदर जितनी भी समस्या हमारे यूपी में है उस समस्या का हल हो। क्या आपको ये नहीं लगता योगी सरकार में काम हो रहा है? काम हो रहा है, लेकिन उस सरकार से कोई भी खुश नहीं है। जी जी। न कोई
बेरोजगारी ले लीजिए और जितनी योजनाएं आ रही हैं, शिक्षा भर्ती हो, कॉलेज से हो, शिक्षा से संबंधित हो, पीडीए पाठशाला हो, मधुशाला खोला जा रहा है, पाठशाला बंद किया जा रहा है। इसलिए हम लोग हर मुद्दा को लेते हुए, शिक्षक भर्ती को लेते हुए हम लोग अपनी मुद्दा को लेके राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के पास जा रहे हैं। और हम लोग रास्ते में इसलिए जा रहे हैं, साइकिल से हम लोग इसलिए योजना बनाए कि हम लोग अखिलेश यादव जी से हम लोग अपने बूथ से लेके जहां तक हो सकता है हम लोग एक वोट बढ़वाने का इस बार काम करेंगे। और वोट चोरी का जो इस बार धब्बा लगा है, इस सरकार को हम लोग भगाने का काम करेंगे इस बार 2027 में। क्या बात है। तो दोस्तों, ये लोग अपने जज्बे के साथ यात्रा पे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश विधायक, 380 विधानसभा मुगलसराय से। सतीश विधायक जी, टाइटल। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जिस हमें यात्रा के लिए निकले हैं? अखिलेश जी से यात्रा पीडीए मजबूत करने के लिए लिखे हैं हम लोग। और जो अखिलेश जी का हम लोग हैं कार्यकर्ता, सब नवयुवक साथी हैं। बेरोजगार जो घूम रहे हैं लोग, रोड पर जो घूम रहे हैं, उनको नौकरी दीजिए। और नवयुवक साथी के लिए समाजवादी आगे हम लोग लाने चाहते हैं। और एक वोट खाना हम नहीं खाएंगे, लेकिन एक वोट हम जरूर मरवाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि रोजगार मिल रहा है सरकार में? नहीं मिल रहा है। 4 साल का नौकरी कौन चीज़ का है? कोई मतलब नहीं है। 4 साल का हम 10 साल कमा लेंगे, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई का मतलब हम लोग इतना गरीबी देख रहे हैं ना, कोई मतलब नहीं। जीएसटी महंगाई क्या है? कुछ नहीं है। अब तो हट गया जीएसटी। हट रहे, फिर बढ़ जाएगी जीएसटी, सरकार बन जाएगी तो। अच्छा, वोट ले रहे हैं, जीएसटी हटा दे रहे हैं, क्या मतलब है? बताइए। मतलब आप भाजपा ऐसी सरकार सरकार है, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। भाजपा सरकार से खुश नहीं है? नहीं खुश है, नहीं योगी जी खुश है, नहीं मोदी जी खुश हैं, कभी नहीं खुश हैं हम। अखिलेश यादव में क्या आपने? अखिलेश यादव जी में खासियत है, कार्यकर्ताओं को चिनते हैं, अच्छा। कभी बाहर करते नहीं अपने कार्यालय से। उनके में जोश है। नहीं, कार्यकर्ताओं को ही चिन्हेंगे या सबको चिन्हेंगे? सबको चिनेंगे, माता लोग को, बूढ़े लोग को, बहन लोग को, सबको चिनते हैं। हाँ, जन्मदिन पे देखे थे अखिलेश जी का रुतबा, लड़कियों के, लेडीजों के लिए साइकिल बांटे थे, देखे थे आप? बस यही देख लीजिए। हमारे सरकार अखिलेश यादव जी का जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नवयुवक को नौकरी मिलेगा, बेरोजगार रोजगार मिलेगा। बस जय समझ। चलिए, तो क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम पंकज कुमार यादव है। हम क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं। अच्छा, 380 विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सभा मढ़िया पड़ता है। जी जी जी। और भैया सब लोग एक ही गांव के हैं या नहीं, अलग? सब कोई अलग अलग गांव के हैं, लेकिन सब मित्र हैं। एक पहले से ही संबंध बना हुआ है एक दूसरे से। जी जी जी। और मेरा मुद्दा ये है, हम लोग साइकिल इसलिए निकाल रहे हैं कि भैया बताएं छात्र संघ चुनाव पहले बहाल हो। और उसके बाद ये देखिए, जो सन 2019 में जी 69,000 की भर्ती आई थी शिक्षा मित्रों की, उसमें 10,500 ओबीसी का निकाल कर जनरल को दे दिया गया है। तो बताइए कि अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आपके बच्चे को नौकरी मिल जा रही है शिक्षा मित्रों वाली, अगर उनको हटाकर किसी दूसरे को दे दिया जाए जो कि उसके पात्र हो नहीं है, उतना शिक्षित भी हो नहीं है, तो बताइए आपको कष्ट होगा कि नहीं होगा? तो योगी जी के सरकार में ओबीसी, एसटी, एससी ये सब मतलब उनके लायक नहीं है। जो जनरल के लोग हैं ज़्यादातर, उसी पे वो ध्यान दे रहे हैं इस समय। और छात्र संघ चुनाव भैया अभी बोले तो बहाल इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं योगी जी, माननीय योगी जी चाहते हैं कि राजा का बेटा राज करे और गरीब का बेटा मर जाए। जी जी। गरीबई देखते रहे। वो जान रहे कि अगर आज छात्र संघ चुनाव होगा, गरीब घर का बेटा, किसान का बेटा आएगा, कॉलेज में पढ़ेगा, पूरी जानकारी होगी, छात्र संघ चुनाव लड़ेगा और नज़र से नज़र डालकर बात करेगा। लेकिन छात्र संघ चुनाव अगर कोई लड़ रहा है तो गरीब घर का कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना भैया। उनको जो कार्यकर्ता होते हैं, उनकी जो टीम होती है, वो चंदा उतार कर लड़ाती है। जी जी। आप भी पढ़े होंगे कॉलेज में, अगर चुनाव आपके समय में होता होगा, लेकिन चंदा उतार कर लोग लड़ा देते हैं कि यार लड़का बढ़िया है, गरीब परिवार का, आज इसके पास पूरी जानकारी है, नॉलेज है, शिक्षा है, इसके पास पूरी जानकारी है चुनाव का, इसको लड़ा दो, बात व्यवहार ठीक है। कि चंदा उतार के लड़ा देते हैं लोग, पैसे का मुंह नहीं देखते हैं। केवल लोगों के बीच में, चाहे वो छात्र संघ चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो किसी भी चुनाव हो अपने देश में, लेकिन लोगों के बीच में जो रहेगा फ़ायदा उसको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि कुछ बड़े बड़े नेता ऐसे होते हैं जो कि केवल चाहे योगी जी के पास दौड़े या अखिलेश जी के पास दौड़े, कुछ नेता ऐसे हैं जो कि खाली लखनऊ दौड़ते हैं। जी जी। अगर लोगों के बीच में वो रहकर काम करेंगे तो सरकार अपने आप बनेगी। तो ऐसा मतलब आपने ये नहीं देखा कि 2002 बार अगर मुख्यमंत्री योगी जी बने हैं तो कुछ उनकी गुणवत्ता तो होगी? अच्छा ये बताइए कि कभी भी अगर सरकार किसी की भी हो, अगर वो किसी भी ज़िले में जा रहा है, किसी भी ज़िले में जा रहा है, मान लीजिए किसी चीज़ को ओपनिंग करने के लिए जा रहे हैं या किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो ये बताइए कि अगर विपक्ष पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या उनको गेस्ट हाउस कराने का काम प्रशासन द्वारा क्यों किया जाता है? आप बताइए हमसे।
क्यों कराया जाता है? ये काला झंडा और काला झंडा अगर हमको आप पसंद नहीं है, आपका काम हमें पसंद नहीं है, तो हम काला झंडा दिखाकर बिल्कुल विरोध करेंगे। आप मुगल सराय 380 विधानसभा के अंतर्गत पड़ाव पड़ता है, पड़ाव मुगल सराय, वहाँ पे पंडित दीनदयाल का पार्क बना हुआ है। अब पूरे पड़ाव क्षेत्र में आप देख लीजिए कि एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है और उसके बाद हॉस्पिटल नहीं है। अगर वहाँ के लोगों को आधी रात को अगर किसी भी चीज़ की समस्या होती है या तबीयत खराब होता है तो या तो कपिल चौरा जाइए या तो ट्रामा सेंटर जाइए, उतने में रास्ते में जाते जाते आदमी मर जाता है। वहाँ पार्क खुलवा दिए हैं, वहाँ का अनेकों वीडियो मिलेगा। अगर हम भी अपने मित्रों से खोजेंगे तो वीडियो मिलेगा, वहाँ लड़की लड़के जाकर आपस में मिलना जुलना ये सब काम कर रहे हैं। क्या इस विषय में आप नज़दीकी जो विधायक सांसद है उनसे बातचीत हुई? वो सुने तब तो। अगर वो नज़दीकी विधायक जो इस समय रमेश जायसवाल हैं, अगर वो चाहते हैं तो आप ये बताइए कि जो 6 लेन रोड बन रही है पड़ाव से लेकर गोदना होते हुए जो चकियाँ जा रहा है, तो मेन मार्केट मुगल सराय है, मेन मार्केट मुगल सराय है, लेकिन उसको 4 लेन क्यों किया जा रहा है? जहाँ पे आबादी कम है, जहाँ से गाड़ियाँ निकल जा रही हैं, उसको 6 लेन आप कर दे रहे हैं, लोगों का मकान गिरा दे रहे हैं। और जहाँ पे जाम लग रहा है, जहाँ पे समस्या है, वहाँ उसको 4 लेन आप करा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके वोटर मुगल सराय में है, ज़्यादातर बीजेपी के वोटर रोड पे ज़्यादा है, इसलिए वो चाहते हैं कि अपने वोटरों को बचा दे। उनका वीडियो भी वायरल हुआ है कि हम आप लोगों को इसलिए बचा दिए कि आप लोगों का रोजगार ना जाए। लेकिन सबके बारे में सोचिए आप कि रोजगार और किसी का जा रहा है नहीं जा रहा है। अयोध्या में कितने लोगों का तोड़ा गया, देखे कि नहीं? गरीब मजदूर कैसे मकान बना रहे हैं, उनका जैसे मन तैसे तोड़ देंगे। अगर आपके परिवार में अगर 6 आदमी हैं, उसमें से एक आदमी अगर गलत काम कर दिया तो उसको आप जो भी वो गलती किया उसको आप धारा लगाकर जेल भेजने का काम करेंगे। या किसी संविधान में ऐसा लिखा है कि परिवार का एक व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो आप मकान गिरा दीजिए? हाँ, योगी जी अगर 10 दिन लेबरों के साथ लेबराई करें, उनको गरीबों का पता चल जाएगा कि गरीबी क्या चीज़ होती है। केवल कलम डुलाने से नहीं होता है। वो गरीबी परिवार से तो आगे आज गरीबी परिवार से, लेकिन समझे तब तो। अगर समझते तो किसी का भैया मकान गिराते हैं। आपको 20,000, 25,000, 30,000 मिल रहा है, आपके घर में 12 सदस्य हैं, आप खर्चा चला रहे हैं, अचानक बिना नोटिस दिए आपका मकान अगर आदमी तोड़ देगा तो बताइए आप फिलहाल कहाँ जाएंगे? एक वीडियो वायरल हुआ था बच्ची का जो कि घर गिरा रहे थे प्रशासन द्वारा, वो लड़की अपने शिक्षा को लेते हुए भाग रही है, उसको अखिलेश यादव ने बुलाकर सम्मान किया। तो बताइए नेता ऐसे हो कि जो छोटे से लेकर बड़ों तक के ध्यान देते हो, अखिलेश यादव है। तो कभी आपसे अखिलेश यादव से हाँ, एक बार मुलाकात हुआ हम लोगों से। हाँ, बातचीत हुई, हम लोगों को बहुत प्यार दिए। यहाँ तक बोले कि बेटा लड्डू खाओगे? हम लोग बोले भैया नहीं, बस आशीर्वाद आपका बना रहे दो। आज हम लोग चंदौली जिले से 380 विधानसभा मुगल सराय से साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं सब गरीब परिवार से हैं, सब कमाता खाता है, सब अपना अपना काम छोड़कर हर्जा कर्जा करके भैया के यहाँ जा रहा है। किस लिए जा रहा है? अगर हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो जितने भी गरीब परिवार से हैं, हो सकता है कल के दिन सरकार बने तो हो सकता है उन लोगों को रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा तो घर में 4 सदस्य 5 सदस्य है तो उन लोग अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा सोएंगे, अच्छे से रहेंगे। मुख्य उद्देश्य मतलब आपका मिलने का क्या है? मिलने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो 69,000 सन 2019 में भर्ती थी शिक्षा मित्रों वाली, उसको जो 10,000 शिक्षा मित्र ओबीसी से हटाकर सीट जनरल वालों को क्यों दिए? आप बताइए। अगर आप ओबीसी से हैं, आपका बच्चा अगर नौकरी पा जाता है शिक्षा मित्र वाला, अगर उनको हटाकर अगर जनरल वालों को दे दिया जाए जो कि उस पात्र नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो बताइए कि ये अन्याय है कि नहीं है? आप बताइए, आप बोलिए अगर हम गलत कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप आज देखा जाए पिछले कुछ वर्षों से क्या वही आंकड़ा है या बदला है? नहीं, और महंगाई के बारे में भी सुन लीजिए। पहले गैस सिलेंडर कितने का मिलता था? जीएसटी अभी चुनाव आ रहा है तो ये कम कर दिए। मतलब कौन भरोसा है कि अगर इनको जीएसटी कम करना था तो और पहले कम कर सकते? हो सके चुनाव और नज़दीक आए तो हो सकता है पेट्रोल और डीजल का रेट और भी गिरा दे, जीएसटी को मतलब जो कम किया उसके बाद भी गिरा सकते हैं। ये गैस सिलेंडर का इस समय सब्सिडी नहीं आ रहा है, पहले सब्सिडी आता था। पहले 350, 450 का गैस सिलेंडर मिलता था, आज 900, 950 का। आपके भी घर में गैस सिलेंडर होगा ना? आप भी लेने जाते होंगे। कितने का मिलता है? रेट तो बढ़ गया है ना। तो बताइए कि गरीब आदमी कहाँ से कमाएगा, कितना पैसा कमाएगा? रोजगार नहीं दे रहे हैं आप। अगर हर घर आवास भी और शौचालय ये सब आवास, हम ग्राम सभा मढ़िया से हैं, इस बार क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं। हमारे ग्राम सभा मढ़िया में अगर इस बार हम अपने ग्राम सभा की जिम्मेदारी लेते हैं सबसे पहले ना, उसके बाद हम आगे की जिम्मेदारी लेंगे। वो बता दे कि हम, या विधायक जी बता दे कि हमारे ग्राम सभा के लोगों को कितना आप आवाज़ दिए हैं। आपको एक चीज़ भी बता दे रहे हैं, कहना तो नहीं चाहिए, लोग बुरा मान जाएंगे, जाने दीजिए। चुनाव जीत कर आएंगे तो जरूर आपसे रास्ते में मिलेंगे तो कहेंगे हमारी गाँव की हालत बहुत ख़राब है,
अच्छा। एक भी पंचायत भवन नहीं है, प्रधान जी नहीं कुछ करवा रहे हैं। एक भी पंचायत भवन नहीं है। एक प्रधान की बात नहीं कर रहे हैं हम, आज तक कोई भी प्रधान बना हो, आज तक एक पंचायत भवन नहीं है। एक हॉस्पिटल था सरकारी, उस जो कि हमारे गांव में था उसको बंद करा दिया गया। किसी के गांव में सरकारी हॉस्पिटल बनता है तो उसको लोग और विकास की ओर बढ़ाते हैं मिलकर, वहाँ के सामूहिक लोग, लेकिन यहाँ जो चल रहा था उसको बंद करा दिया गया। लेकिन सरकार तो हमेशा ये प्रयास कर रही है कि आगे बढ़े, क्योंकि सचिव जो ग्राम सभा अगर में आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा अगर आवाज योगी जी सुन रहे हैं तो वो बताए कि हमारा सरकारी हॉस्पिटल क्यों बंद है। हम लोग के आके सामने उसमें बच्चा पैदा होते थे। आज अगर किसी महिला को डिलीवरी होने वाला है, या तो वो 8 किलोमीटर मुगलसराय जाएगा, या तो 8 किलोमीटर कपिल चौरा जाएगा, या तो 8 किलोमीटर ट्रामा सेंटर जाएगा, जो कि 10 कदम के दूरी पे हम लोगों के हॉस्पिटल था। तो बताइए सुविधा मिल रहा है क्या? सुविधा ये लोग कर रहे हैं। और जो अभी सरकारी विद्यालय ये लोग बंद कर रहे थे प्राथमिकता, सोचिए कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते थे वो सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे, लेकिन अगर वो कुछ जगह का बंद हो गया तो ये बताइए कि वो बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? जो अपने गांव में नहीं पढ़ सकते हैं वो भाड़ा किराया लगा कर दूर जाएंगे। आपके भी घर के गरीब बच्चे होंगे, आपके गाँव में गरीब बच्चे होंगे, बताइए। काम ऐसा करिए कि गरीबों को लेकर अमीरों तक एक समान आप देखिए। लेकिन अगर देखा जाए अखिलेश यादव के सरकार में भी ये आरोप लगता था कि वो अपने जातियों पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। जातियों की विशेष ध्यान दे रहे थे भैया, तो जातियों की विशेष ध्यान दे रहे थे तो उसमें अदर व्यक्ति को क्या रोजगार नहीं दिए? नहीं, ये आरोप लग रहा था। आरोप भैया विपक्ष आरोप लगाते हैं। देखिए आरोप लगा रहे हैं तो भैया ये हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, ये हाई कोर्ट में मतलब केस चल रहा है। प्रशासन के दबाव में जो कोर्ट है वो तारीख पे तारीख दे रहा है, और उसके बाद लखनऊ में इसका धरना प्रदर्शन चल रहा है ना। आप बताइए कि अगर आपको नौकरी मिल रहा है, अगर आपको हटाकर इनको दे दिया जाए तो उस रात आपके दिल पे क्या बीतेगा? जी बिल्कुल। तकलीफ होगा कि नहीं होगा? या तो आत्महत्या कर लेंगे, कंट्रोल नहीं होगा तो। कितना मेहनत करके आदमी पढ़ाई करके अंक लाता है और उसके बाद आपका हटाकर इसको दे दिया जाए। तो मतलब आपको कुल मिला जुला के ये लगता है कि सरकार से अच्छा है अखिलेश सरकार बना। अखिलेश सरकार जो कि उसमें मौका मिलता था गरीबों को राजनीति करने का, छात्र चुनाव होता था, उसमें नए लड़के भी छात्र चुनाव से जीतकर भैया से मिलने जाते थे, और धीरे धीरे अपने ग्राम सभा से और जैसे जिला पंचायतें होते तो धीरे धीरे राजनीति की सीढ़ियाँ चढ़ते थे। आज वो पहली सीढ़ी कहाँ से चढ़ेंगे? बच्चे पहले तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, चुनाव तो उसी जगह से टीम बनती है, उनकी संगठन होता है, चुनाव लड़ाया जाता है, उसी जगह से आगे बढ़ते हैं लोग ना। लेकिन जब पहली सीढ़ी काट देंगे तो गरीब परिवार का बेटा कहाँ से पैसा लाकर डायरेक्ट प्रधानी लड़ जाएगा? गरीब परिवार का बच्चा तो शिक्षा में भी तो आगे बढ़ सकता है। तो शिक्षा कहाँ दे रहे हैं? सरकारी विद्यालय बंद करा दे रहे हैं, बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? आखिर राजनीति में ही क्यों शिक्षा नहीं तो जब रोजगार नहीं देंगे तो आदमी क्या करेगा? अगर आज हम लोग को रोजगार मिला होता तो हम लोग कहीं ना कहीं रोजगार करते ना, कि हम लोग साइकिल यात्रा करते हैं। हमारे पीछे भी कितने लोग पीड़ित होंगे, लेकिन हम लोग ये सोचे कि आवाज़ उठाया जाए। कम हो सकता है हमारे आवाज़ उठाने से पीछे वालों का भी भला हो जाए। हो सकता है ये ले जा रहे हैं, हो सकता है भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आदेश कर दे कि हमारी सरकार बनेगी तो जनरल की जो 10,000 सीटें सरकार ने जबरदस्ती दी है उन लोगों को 10,000 सीट ओबीसी वालों को लाकर देंगे। मतलब आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम समाज के लिए लड़ रहे हैं। हम कभी आज तक इतने बड़े हो गए लेकिन हम कभी अपने लिए फायदे के लिए नहीं देखे कि हमारा फायदा है तभी हम यहाँ चले। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी हम बीए करते हैं। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, इसके बाद फाइनल होने वाला है, फिर वकालत करेंगे। राजनीति में भी आना चाहते हैं? राजनीति में आना चाहते हैं, अपने ग्राम सभा से इस बार क्षेत्र पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहे हैं, और लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमारे ग्राम में। जी चलिए, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग इतने कम उम्र में इतनी बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सिराजपुर ऐसे नाम है हमारा। बाबू भैया इनका वीडियो बना था। सिराज कुरैशी नाम है हमारा। क्या कुछ उद्देश्य है आपका? उद्देश्य ये है हमारा, आज दूसरा दिन नवरात्र के महीना हो गया है और साइकिल यात्रा निकाले गया है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से। चंदौली से लेकर लखनऊ तक साइकिल यात्रा निकाले गए और हर पीड़ित परिवार, दलित, बिछड़े दलित और सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं साइकिल यात्रा। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सब पीड़ित परिवार को लेकर चलने का काम करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी मुद्दे को और हर खिलाफ लड़ने का काम करते हैं, और नौजवानों किसान की आवाज़ हैं हमारे अखिलेश भैया। मैं ये निवेदन करता हूँ छात्र के लिए आवाज़ हमारे अखिलेश भैया उठाएं और हर नौजवान के लिए साथ। क्या सोच के वहाँ जा रहे हैं? ये सोच के जा रहे हैं हमारे पीड़ित परिवार
मजबूती रहे और छात्र के लिए आवाज़ उठाए और जितनी पिछड़ी दलित थी सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं हमारे अखिलेश भैया जी। क्या नाम है आपका? सैराज कुरैशी 380 विधानसभा चंदौली से आते हैं हम। दोस्तों ये देखिए पांच लोगों की जो जोड़ी है। अच्छा, और भी आ रहे हैं? हम लोग 12-13 लोग की संख्या 12-13 लोगों की संख्या है, लेकिन आप लोग कैसे आगे आ गए? कुछ लोग रेस्ट करते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बोले कि आप लोग मिलते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं रेस्ट करेंगे। हम लोग आप रेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो लोग रेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग चल रहे हैं, हम लोग रेस्ट कर रहे हैं तो वो लोग चल रहे हैं। संघर्ष का साथ ये लोग दे रहे हैं। और साइकिल यात्रा, क्या वही साइकिल यात्रा है जो चुनाव चिन्ह वाला है? वही साइकिल यात्रा यादव जी के नेतृत्व में हम लोग साइकिल यात्रा इसलिए निकालें कि उन हर समाज से जुड़ते हुए हम लोग अखिलेश यादव जी तक ये संदेश लेकर आए कि हम लोग को 2027 में हम लोग किसी तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार लाने का काम करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लोग साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। और एक लंबे यात्रा में लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा होगी आप लोगों का पूरा। और जब पहुंचेंगे तो अखिलेश यादव जी से जब मिलेंगे तो शायद इन लोगों के मेहनत का जो सफलता है वो कहीं न कहीं वो सुनेंगे और वो इस पे अमल भी करेंगे। तो फिलहाल सम्मानित हम लोग को बहुत करते हैं लोग। इन लोगों की जो संघर्ष है ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इस प्रकार से ये लोग यात्रा निकाल रहे हैं, एक लंबी यात्रा। और पार्टी के लोग रास्ते पर हम लोगों का बहुत सम्मान किया। अच्छा, हाँ, ये तो भाई अन्य बिरादरी भैया आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हम बतावत थी कि हमन चंदौली से चढ़ली जा, हमन के विधानसभा का लोग तो सेवा हमन का कईबा कहीं ना, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ली जाए, चाहे वो गरीब कार्यकर्ता हो चाहे वो पैसा वाला कार्यकर्ता हो, हमन के हर रास्ते में भैया हमन अपने पैसा का वहीं तक 1 रुपया ना खेली जा। देखा हाँ, एक यहाँ तक आ गेली जा, 150 किलोमीटर का सफर कैली जा। जवन शरीरी से जोर लगा था बस वह लगा था खियावल पियावल। भैया का इतना व्यवहार है, पार्टी का कार्यकर्ता हमन के खुद जहाँ देखत हुन हाथ मारत हुन, भैया भैया हमन के समय ना मिले तो भैया हमन कहीं कहीं तो छोड़ के निकल भी जाती जा। इतना मतलब कि समाजवादी पार्टी में लोगों को सेवा मिल रहा है, स्वागत कर रहे हैं लोग। मतलब सम्मान है। सम्मान बहुत मिला भैया। आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, आप भी पीछे से देखते होंगे, बैठाकर हम लोग को आप भी पीछे से देखते होंगे। और हम लोग अभी तक चंदौली से यहाँ तक आए हैं, एक आपको बता दे रहे हैं कि जैसे होता है ना कि रास्ते पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या माहौल है, बता दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा भैया के चहते हैं इस रोड पे, सबसे ज्यादा। जौनपुर में तो बहुत ज्यादा है, जौनपुर में बहुत ज्यादा है। कब पहुंचे आप? जौनपुर में भैया हम लोग सुबह करीब 12 बजे करीब, रात में? नहीं दिन में रात में तो ठहरे थे बाबरपुर। सुबह 6 बजे वहाँ से चले, उसके बाद बाबरपुर तक हम लोग जौनपुर में घुस गए। फिर उसके बाद भैया ये लोगों का सेवा सत्कार, सबसे ज़्यादा समय तो हम लोग को इसलिए लग रहा है कि जहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिल रहे हैं वहाँ समय देना हो रहा है। पेट भरा है लेकिन भैया हमारा सम्मान रखा खाला, मजबूरी में खाए को तो वो हमन का देना, हमन का औकात ना, वो भैया को उतना प्रेम है कि लोग के प्रति कैले उनके छोटा कार्यकर्तन के पार्टी के लोग इतना सेवा सत्कार करत हुआ। ये हमारे भैया अध्यक्ष जी हुआ, इनके नेतृत्व में सारा काम होता। अच्छा, इन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है। वो लोग जो टीम के लोग वो भी पीछे से आ रहे हैं। चलिए, ये बड़ा ही संघर्षपूर्ण आप लोगों का यात्रा है और मैं चाहूँगा आप लोग सफल होइए अपने क्षेत्र में। और फिलहाल भैया लोग को भी दिखा यहाँ पे और भी लोग जुट गए हैं और ये बड़ी यात्रा बड़ा संघर्षपूर्ण है, लेकिन ये लोग यात्रा के लिए निकले हैं तो कहीं न कहीं 3 दिन 4 दिन में जो ये यात्रा पूरी होगी। और आगे अगर अखिलेश यादव जी मिलते हैं और इनकी बातों को सुना जाता है तो इन लोगों का भी ये जो संघर्ष रहेगा वो सफलता की तरफ जाएगा। फिलहाल अगर ये लोग लौटते हैं और मुलाकात होती है फिर इनसे बातचीत होगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।